तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जी हाँ, आपका क्लास 11th का जो आज का पेपर है उसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ से पूरा अनुभव करा दूंगा आपको कि आपको पेपर में किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल चिंता की लकीर मस्तक पर नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा, ये एक बात ध्यान रखना है, मेरी शुरुआत में ही कह रहा हूँ, ठीक है, कि जो आपकी जो जीत है ना, आधी जीत तो आपका जो मन है ना, यदि शांत है, आपका मन शांत है, यानी कोई घबराहट नहीं है ना, तो जीत आधी तो पक्की हो गई है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको फोकस के साथ ध्यान से समझना है बस। ठीक है, इतना सीरियस होकर एग्जाम को नहीं देना है, बिल्कुल मस्ती के साथ आप इन चीज़ों को समझिए। देखिए, क्वेश्चन पहला जो है ना वो 10 नंबर का था, आप सब जानते ही हैं। ये तो तुक्का लगाने वाला काम रहता है कि यदि आए तो ठीक है, नहीं आए तो यहाँ से यहाँ तक ढूंढ लिया कि साहब ये यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, ये सब ने अपने 10वीं तक पढ़ा है खूब। चलिए, तो इस पैसेज के बारे में अपन यहाँ पर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सेट डी, लेकिन भले ही आपके पास सेट ए आ रहा हो, बी आ रहा हो, सी आ रहा हो, डी आ रहा हो, ई एफ, कुछ भी आए, कन्फर्म है, यदि ये वीडियो देखा तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि पेपर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से पैसेज रहेगा पहला। और पहला जो पैसेज है उसका जो आंसर है वो देखिए, ये पढ़ लेंगे आप। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ टू डू द हाउ टू द टेंजर बिहेव। ठीक है, अच्छा, इसका बिहेव क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आपने यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये इसको अपन ढूंढते ढूंढते जाओगे ना तो ये सब चीज़ अपने को पता ही है। ठीक है, ये देखो, ये लिखा है यहाँ पर, द टेनेजर आल्सो बिहेव इन ए, देखो देखो देखो, ठीक है, बोलते जाओ फटाफट फटाफट। तो ये आपको यहाँ से यदि देखोगे तो ये आंसर ऑटोमेटिकली लिखेगा, मिलेगा आपको। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाएं। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इस तरीके से ढूंढना है ना, बहुत सिंपल है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो इसमें समय बर्बाद अपन करेंगे भी नहीं क्योंकि समय है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ से सी ऑप्शन राइट करेंगे। दूसरे की बात करें अपन, तो दूसरे में आपका यहाँ से नोटिसेबल आ जाएगा। थर्ड वाले में अपन देखेंगे तो इसका आपको तीसरे का बी वाला राइट रखना है। फोर्थ है आपका, फोर्थ में आ जाएगा आपका यहाँ से पियर्स। पांचवे का आंसर जो रहेगा आपका उस वो सी रहेगा। छठे वाले का यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से आ जाएगा आपका, छठा है ना, तो छठे का आपका यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है आपका यहाँ से सातवां जो है, ठीक है, माइंड का। ठीक है, माइंड के लिए क्या मतलब, व्हाट इज क्वाइट नेचुरल फॉर द टीनेजर्स माइंड, तो यहाँ से आपका रहने वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, ये तो दूसरे का हो गया। और यहाँ पर ये इट इज सी, सी वाला जाएगा यहाँ से, सी का। ठीक है, अच्छा, यदि अपन बात करते हैं नाइन्थ वाले में, तो नाइन्थ का आपको बी ऑप्शन राइट रहेगा। और यहाँ से डी ऑप्शन राइट रहेगा। तो ये तो चीज़ आपको समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि इसका मैं सॉल्यूशन आपको अभी साथ ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 3 क्वेश्चन देख रहे हो। तीसरे क्वेश्चन में क्या है आपका, इन 3 और 4 का सबका एक साथ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, पहले प्रश्नों को समझ लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर से आपको क्या करना है, नोटिस आपको बनाना है। ठीक है, अच्छा, यूर फैमिली शिफ्टिंग अवार्ड सो यू वांट टू सेल हाउस होल्ड गुड डिजाइन। ठीक है, सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से लेटर आपको करना ही करना है ये। ठीक है, यहाँ से पोस्टर मतलब बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी अपन समझेंगे साथ में। अभी यहाँ से अपन बात करेंगे तो एनुअल प्रिपरेशन ऑफ यूर एनुअल एग्ज़ाम, ये आपको करके जाना है। ठीक है, समर वकेशन वाला, ठीक है, आपको करना है। इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, ठीक है, यहाँ से इसको टॉपिक के अंदर आपको लिखना रहेगा। इज द, देख सकते हैं, इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड।
इसका मतलब क्या है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है आपका दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो दा का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, डू यू हैव एनी मनी। ठीक है, डू यू हैव एनी मनी। ठीक है भैया, तीसरा आपका ही जंप्ड इनटू द रिवर। देखिए कोई सी भी आपको वस्तु दी जाए जो अंदर अंदर चले, अंदर अंदर रुड़कती हुई चले तो वहां पर इनटू इनटू लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, हरी हरी रन फास्टर व्हेन ही वाज यंग। तो हरी कुड कुड रन फास्ट। हरी जो है वो तेज दौड़ सकता था जब वहाँ यंग था। ठीक है, हिंदी इज स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। हिंदी जो है बोली जाती है। अच्छा, चलिए अगला क्या है आपका यहाँ पर, ऑल द पीपल। तो ऑल द पीपल वर शाउटिंग लाउडली, यानी कि जो जोर से चिल्ला रहे थे सारे के सारे लोग। अच्छा, इसमें से भैया ऐसे तुक्तान नहीं लगे नहीं रे। तो देखिए, हमें तो जब बचपन में था नहीं तो अपन क्या करते थे, इसमें से 99% बच्चे करते हैं, ऐसे आज भी करते हैं ना। वो कुछ नहीं करेंगे। देखो पढ़ के देखो, माउंट एवरेस्ट इज ए हाईएस्ट, नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट, नहीं जम रहा। दा के साथ अच्छा लगेगा ये, माउंट एवरेस्ट इज दा। ठीक है, इसे तुक्का लगा देना, तुक्के में बजाय काम है ना। अपन ने तो अधिकतर वैसे भैया ऐसे किया था जब अपन छोटे थे। हो गया। चलिए अगला क्या आपका, यू डिड इट नाइसली। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा, देखो यू डिड नॉट डू, यू डिड नॉट डू और इट नाइसली। मोना राइट से लेटर चेंज द वॉइस करना आपको। तो चेंज द वॉइस में कुछ भी नहीं है। मोना राइट ए लेटर है, राइट से लेटर, तो ए लेटर ए लेटर ए लेटर इज रिटन रिटन बाय मोना। मोना तू हो ना, है नहीं, है कि नहीं है मोना। चलिए, अनलेस यू इनवाइट्स मी आई विल नॉट कम। देखिए, जैसा कि मुझे उसने इनवाइट नहीं किया तो भैया नहीं करे तो क्यों जाए, कोई नहीं की जबरदस्ती जा तू उसके घर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इफ का यूज करना है। देखिए इफ, देखिए बेटा यहाँ पर अनलेस जो होता है ना, नहीं तो का यूज होता है, ये अपने 10th में पढ़ा भी है पहले थे। ठीक है, नहीं तो इफ के साथ यूज करेंगे तो बहुत सिंपल, इफ यू डू नॉट इनवाइट मी, बाकी आगे ऐसे कैसे, आई विल नॉट कम। यदि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं नहीं आऊँगा। तो मत आ जाएगा वहाँ का, तो अब काम है कहे। चलिए, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। ठीक है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। देखिएगा, तो इसका कैसे होगा, देखिए भैया सो डेट का यूज करना है। तो ही इज सो पुअर, वहाँ इतना गरीब है बेचारा, डेट की क्या नहीं कर सकता, वहाँ पे फीस नहीं कर सकता। ही कैन नॉट पे, और पे के आगे तो वैसे वैसे जाएगा, पे हिज फीस। वह इतना गरीब है अपनी फीस भी जमा नहीं कर सकता है। अच्छा, अब मोबाइल लेने के लिए 28 से 33 हज़ार का मोबाइल चलाएगा तू, हम कोचिंग की फीस नहीं, स्कूल की फीस जमा नहीं हो तेरे से, है खवा हन 8 सावन का पैसा खाओ तुम। चलो देखो, चलिए आगे क्या है। बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी। तो रीअरेंज आपको द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब आपको सही तरीका करना है। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। घबराओ मत बेटा, पेपर बहुत ही है सरल आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं हर जिले का पेपर बता दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। आप तो चीज़ों को कंप्लीट करना बस, केवल जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको कंप्लीट कर लेना। ये हो गया भैया, जल्दी बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहले में आपका आ बिजनेसमैन आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं सीधा सीधा हमारे बच्चों को बता देता हूँ, ये आ बिजनेसमैन आ गया। दूसरे की हम बात करते हैं तो इसमें दूसरे में आ जाएगा आपका रेगुलर ट्रेवलिंग।
बाय द सी। ठीक है, तीसरा जो है ये तीसरे में आपका रहने वाला है वेव वाकर। ठीक है, और यहाँ से आपका रहने वाला है ये फ्री टाइम। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं। फ्री टाइम के बाद में आपका यहाँ से ये ट्रू राइट रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पहला जो है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें पहला देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर गोल्ड फ्रिंच आ जाएगा, फिंच। और दूसरा जो जाएगा वो भी आपका ए गोल्ड फिंच। और तीसरा जो है ये, तीसरा देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आ जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बी वाला, पहला है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, दूसरे के लिए आ जाएगा ऑल द एबव। देख रहे हो भैया, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे के लिए आपका जाएगा यहाँ पर ये एक्रॉस द फील्ड टू ड्राई ग्रास। और अंतिम आ जाएगा 5 मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेना है भैया, है क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर के लिए। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, 13, 14।